सो गुड इव्हनिंग ऑल. येस, आपल्या यूट्यूब चॅनल अद्वैत जोशीमध्ये स्वागत आहे. बरं, आता आजचा हा व्हिडिओ कशाबद्दल आहे? ओके, सो आजचा हा व्हिडिओ आपल्या 10th CBSEच्या स्टुडंटसाठी आहे, कारण त्यांची आजपासूनच एक्झाम चालू झाली. करेक्ट? येस. आता आपला जो पेपर आहे, म्हणजे आता माझा जो पेपर म्हणजे मी घेतो बायोलॉजी, बरोबर. ॲज यू नो की लाईक 10th स्टेटची जी मुलं आहेत त्यांना सायन्स 1 आणि सायन्स 2 आहे. सायन्स 1 त्याच्यामध्ये पूर्ण डील करतो फिजिक्स आणि केमिस्ट्री, आणि बायो जो आहे त्यांच्यामध्ये पूर्ण सायन्स 2 आहे. पण आपल्या सीबीएसई पॅटर्नमध्ये आपण म्हणू शकतो की काय, सीबीएसई पॅटर्नमध्ये सायन्सचा एक विषय आहे, बरोबर आहे. आणि त्या सायन्समध्ये तुम्हाला 3 पार्ट्स आहेत, बायो, केमिस्ट्री आणि फिजिक्स. तर आपल्याला बघायचं आहे बायोबद्दल. म्हणजे मी जे तुम्हाला आज आपल्या लेक्चरमध्ये किंवा व्हिडिओमध्ये जे सांगणार आहे ते सगळे बायोचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स काय काय आहेत, म्हणजे काय काय येऊ शकतं ना एक्सपेक्टेड. ओके, मी काही कोणी हे नाही आहे की लाईक सांगायला की हेच क्वेश्चन्स कन्फर्म येतील. पण अपार्ट फ्रॉम द ऑल आपण क्वेश्चन पेपरचा स्टडी केला की काय काय क्वेश्चन्स आले होते पूर्वी. जसं मी तुम्हाला आता एक टिप्ससाठी पण सांगितलेलं आहे की तुमचे PYQs बघा, कारण PYQsमध्ये बरेच क्वेश्चन रिपीट होऊ शकतात, किंवा तुमच्या कॉलेजमध्ये स्कूलमध्ये जे काय आता म्हणजे 11th-12th कॉलेज आणि आपल्या 10th च्या मुलांसाठी पर्टिक्युलर स्कूल, जे का तुमच्या कॉलेज स्कूलमध्ये PYQs मधले क्वेश्चन तुमच्या प्रिलिम्समध्ये किंवा तुमच्या कोचिंगमध्ये हे आले असेल तर रिपीट काय काय होतात ते बघा, मागचे बघा तुमच्या ह्याच्यात काय आले. सो त्याच्यात सगळा एक अभ्यास आपण करून एक आपण आपल्याला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वी कांट से ॲज अन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, बट वी कॅन से पर्टिक्युलर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स काय काय येऊ शकतात आत्ता 10th CBSEच्या सायन्सच्या पेपरमध्ये, ते मी तुम्हाला आता एक छोट्याशा डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळं सांगणार आहे. ओके, सो एक पहिला आपण आता बघूया 5 लेसन्स आहेत, बरोबर आहे. 5 लेसन तुमचे सायन्स 2 मध्ये कुठचे आहेत? तर 5 लेसन्स आपण म्हणू शकतो की तुमचा लाईफ प्रोसेस आहे, नंतर हाऊ डू ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस आहे, हेरिडिटी आहे, आवर एन्व्हायरमेंट आहे, आणि कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन आहे. ठीक आहे, तर आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊया. फर्स्ट आहे लाईफ प्रोसेस. ॲज वी नो, लाईफ प्रोसेसमध्ये तुम्हाला माहिती असेल तर लाईफ प्रोसेसमध्ये आपण म्हणू शकतो एक वेगवेगळ्या प्रोसेस तुम्हाला त्याच्याबद्दल दिलेले आहेत. फर्स्टमध्ये तुमचं रेस्पिरेशन आहे, डायजेशन आहे, सर्क्युलेशन आहे, एक्सक्रिशन आहे, बरोबर आहे. आणि राहिल्या 2 प्रोसेससाठी तुम्हाला वेगळे 2 लेसन आहेत, तो म्हणजे रिप्रोडक्शनसाठी वेगळा लेसन आहे आणि कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनसाठी. तर आता डायग्राम कुठच्या येऊ शकतात बघा मित्रांनो, काढायला डायग्राम अगर आपण म्हणू शकतो की आने वाले हो मतलब क्या आ सकते डायग्राम्स. ओके, आणि बरेच व्ह्यूज आपली हिंदी असेल, सो थोडं हिंदी मराठी आपण दोन्ही घेऊया. सो क्या क्या डायग्राम एक्सपेक्टेड हो सकते हैं? सो किडनी का डायग्राम एक कन्फर्म आ सकता है, उसका मैकेनिज्म एंड उसका डायग्राम. ओके, रेस्पिरेशन का डायग्राम माइट भी नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए या मतलब ड्रॉ करने के लिए, बट उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, बट डाइजेशन मतलब एलिमेंट्री कैनल का आइदर इट कैन बी कम फॉर द ड्राइंग और इट कैन कम फॉर द पर्टिकुलर लेबलिंग के लिए आ सकता है. एंड दूसरा हम लोग बोल सकते हैं आपका हार्ट का डायग्राम कंफर्म है, मतलब ड्रॉ करने के लिए हार्ट एंड किडनी के डायग्राम एक्सपेक्टेड आ सकते हैं. ओके, एंड बाकी जो डायग्राम रेस्पिरेशन हम लोगों ने पर्टिकुलर देखा कि आपका ये वाला पार्ट जो था डाइजेशन का पार्ट, तो डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के डायग्राम माइट भी आपको लेबलिंग के लिए आ सकते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे से देख के जाना. अजून एक गोष्ट, अजून एक इम्पॉर्टंट टिप, म्हणजे पहिला लेसन झाला आपला. आता दुसरी इम्पॉर्टंट टिप म्हणजे आपण म्हणू शकतो की लाईक ऑल इन वन तुम्ही सगळे फॉलो करता. आता मला माहिती नाही बरेच जण ऑल इन वनच फॉलो करतात फॉर द CBSE. तर जेवढे पण काही तुमचे हे आहेत काय म्हणू शकतो, MCQs म्हणा, ऑब्जेक्टिव्ह टाईप बेस्ड क्वेश्चन्स म्हणा, ऑब्जेक्टिव्ह सगळे करून जा. ओके, कारण ऑब्जेक्टिव्ह काय येतील काय सांगता येत नाही. ऑब्जेक्टिव्ह जेवढे पण ऑल इन वनमध्ये दिलेले आहेत तुम्हाला सगळे करून जा, काहीच सोडू नका, काही एक पण सोडू नका. सगळेच्या सगळे ऑब्जेक्टिव्ह पर्टिक्युलर आपण म्हणू शकतो करून जा. ओके, कारण ऑब्जेक्टिव्ह आपले हाथ से मार्क आहेत, मतलब हम लोग के हाथ के मार्क्स है, उसे हम लोग को नहीं पर्टिकुलर मिस करना है. सो जो भी आप लोग पर्टिकुलर ऑल इन वन से पढ़ रहे हो, तो ऑल इन वन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सभी ऑब्जेक्टिव्स आप करके जाओ. तो मैंने आपको ये फर्स्ट लेसन के बताए डायग्राम एक्सपेक्टेड क्या आ सकते हैं एंड कौन से डायग्राम को लेबल करने के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सेकंड लेसन आपका पर्टिकुलर लेते चलो हेरिडिटी में हम लोग बोल सकते हैं. हेरिडिटी में आपको पहले डेफिनेशन पूछेंगे, हेरिडिटी क्या होता है, और क्रॉसेस के बारे में पूछ सकते हैं. मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया था, क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. ओके, या उसके ऊपर बहुत सारे आपको समझ आ सकते हैं कि मतलब ये 9:3:3:1 रेशो कैसे आया डाय हायब्रिड में, मोनो हायब्रिड में रेशो क्या आया, तो त्याच्याबद्दल तुम्हाला विचारू शकतात. सो हेरिडिटीमध्ये ते करून जा. ओके, आणि ऑलमोस्ट आता CBSEमध्ये पार्ट पण डिलीट नव्हता, खूप मोठा होता, पहिले इव्होल्यूशन पार्ट होता, आता फक्त हेरिडिटी आहे. ओके, सो ये मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में पूछ सकते हैं. मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस,
फिर उसके बाद पर्टिकुलर 7 कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स, लॉज आ सकते, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हे लॉज करून जा. तो हे लॉज आपके पर्टिकुलर टेक्स्टबुक में. एंड कुछ सम्स हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड कि मतलब त्याचा ओवरऑल उसका बेसिक जो टर्म है वो आपके मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड से ही सॉल्व करना है. बट आपको ऐसे बहुत सारे सम आपके ऑल इन वन में भी दिए है, तो वो भी अगर आप देख के गए, करके गए, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशंस. ओके, देन फर्स्ट 2 लेसन हो गए. थर्ड लेसन में आपका पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल का रिप्रोड्यूस सिस्टम कंफर्म ड्रॉ करने के लिए आ सकता है या फिर लेबल करने के लिए आ सकता है. तो ये 2 डायग्राम हम लोग को नहीं पर्टिकुलर मिस करने. फिर आपको अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पूछ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं. फिर अलग अलग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स क्या है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, बाद में बड़े हम लोग बोल सकते हैं आपका फ्यूजन या बडिंग रहेगा. ओके, तो अलग अलग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये करके जाओ, ये भी मिस मत करना. लेकिन डायग्राम करके जाओ, उसका मैकेनिज्म, हर एक डायग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या है, वो सब करके जाओ. वो कुछ छोड़ो मत, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो एक हो गया. बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है अलग अलग, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसके ऊपर ज़्यादा आ सकते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो ये हम लोग के 3 लेसन के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया. देन फोर्थ कम्स वी कैन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, उसके भी लेबलिंग के लिए आपको डायग्राम आ सकते हैं. ठीक है, तो ये करके जाओ. रिफ्लेक्स एक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं. आइस का स्ट्रक्चर एक आपको आ सकता है, या ईयर का स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं अगर पूछा तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो नहीं है, मतलब डिलीटेड है, लेकिन तो भी बड़ी के लिए आने के लिए आ सकता है, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो वी कांट से एनीथिंग. बट उसके बाद भी हम लोग उसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वो ब्रेन का पार्ट भी हमें, प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इंसान के अंदर कैसे होता है. ज़्यादा करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका जो पर्टिकुलर हम लोग जो अभी 4th लेसन देख रहे हैं, तो उसके बारे में आपको ये पूछ सकते हैं कि लाइक आपका हार्मोन मैकेनिज्म है ना, हार्मोनल बैलेंस या अलग अलग मैकेनिज्म कैसे कैसे क्या है ना, लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन, या ओवरीज के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, या एड्रिनल ग्लैंड्स क्या है, उसका रोल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर मतलब फंक्शन क्या है, उसका कहाँ पे रिलीज होते हैं, कौन से ग्लैंड से रिलीज होती है, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा करके पूछ सकते हैं. ठीक है, देन कम्स अवर लास्ट लेसन. लास्ट लेसन मतलब आपका अवर एनवायरमेंट. ओके, अभी अवर एनवायरमेंट में क्या पूछ सकते हैं, अवर में आपको बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स पूछ सकते हैं. फैक्टर क्या मतलब आपके इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड पिरामिड क्या होता है ना. फिर बाद में कैसे आपका वो एनर्जी का लॉ फॉलो किया, 10% एनर्जी लॉस होता है हर एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में, उसके बारे में पूछ सकते हैं, है ना. फिर उसके बाद हम लोग 10% एनर्जी लॉ के बारे में पूछ सकते हैं, फूड चेन, फूड वेब के बारे में पूछ सकते हैं. फिर ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होते जा रहा है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है. या ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको बहुत से ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 10th CBSE का बायो का पार्ट की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नॉट इंपॉर्टेंट वी कैन से कि लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ओवरऑल. अगर हम लोगों ने 5 साल के पेपर्स को देखा, या अभी आपकी मैंने जैसे आपको बोला था कि PYQs देखो, आपके साथ ही साथ आपकी स्कूल एंड कोचिंग में जो भी अपने एग्जाम्स दे रहेंगे उसमें क्या क्या रिपीट है, उसके हिसाब से अगर पूरा स्टडी करके देखा तो ऐसे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके 10th के CBSE के पर्टिकुलर साइंस पेपर में आने की संभावना है. ओके, सो यस गाइस, बहुत टाइम है, अच्छे से करो. और एक टिप्स फॉलो करना है फॉर द बायोलॉजी. आंसर कभी भी हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ में लिखो मत. बहुत सारे बच्चों को पैराग्राफ में लिखने की आदत रहती है. ओके, सो नेवर राइट आंसर इन अ पैराग्राफ, राइट इन अ पर्टिकुलर पॉइंट वाइज. मेन वर्ड्स को हाईलाइट करो. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्या रहेगा कि लाइक डायग्राम निकालो. भले आपको डायग्राम नहीं भी पूछा है, बट डायग्राम निकालो, उसे लेबल निकालो अच्छे से, उसे बॉक्स निकालो, वो एक करो. मेन वर्ड्स को हाईलाइट करो एंड आंसर को इंट्रो एंड कंक्लूजन के साथ अच्छे से कंक्लूड करो. तो जो एग्जामिनर पढ़ेगा आपका आंसर, तो उसे लगेगा कि भाई बंदे को सब कुछ समझ में आ गया, उसने अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट, उसने डायग्राम के पार्ट को एक्सप्लेन, साथ ही साथ पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूड भी किया आंसर्स को. तो ऐसे बहुत सारे अच्छे से आपको पूछ सकते हैं, एंड दैट विल रियली हेल्प यू फॉर पर्टिकुलर वीकेंड से आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको काम आएगा. ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट. एंड जब भी हम लोग का पेपर होने के बाद भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलर बायो का पार्ट जो भी रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने जो सोचे थे वो आए थे करके. ओके, चलो फिर बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. एंड येस, may God bless you all and we all come flying colors. Yes, thank you. Stay tuned, keep watching. And अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ do not forget to like it, share it and subscribe it. And please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. चलो guys, bye bye.